बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है। कभी चौधरियों के साथ मुलाकात, फिर MKM के साथ भी मुलाकात करने कराची जा रहे हैं। कुछ इस तरह की खबरें हैं। क्या रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मुकम्मल सीज़ फायर हो चुका है या अभी कोई मामला और हैं? और जो पीर वाले दिन मुलाकात की खबरें थी आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म की, क्या इसके अलावा भी कोई मुलाकात हुई है? इस पर बात करेंगे। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शजात हुसैन के साथ जो मुलाकात के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गए हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, तो इस मुलाकात के हवाले से पहले से शेड्यूल तैयार था, नहीं तैयार था? अगर मुलाकात हुई है तो क्यों हुई है? क्या कुछ चौधरियों ने चाल चली है? और फिर अंदरूनी कहानी, अंदर हुआ क्या है? क्या वक्तन ऐसी बातें हुई हैं कि शहबाज शरीफ ने 14 साल बाद सानू याद कर रहे थे, ये थे वो, इस तरह की बातें। और फिर जहांगीर तरीन के साथ जो रब्ता हुआ है वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक, तो उसमें क्या बातें हुई हैं? ये ज़ाहिर खबरें तो इकट्ठी कुट्ठी करके हमने बयान करनी होती हैं। तो एक और ख़बर भी है वैसे, क्या लॉन्ग मार्च जो है PDM का 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेगा या कुछ टाइम देगा? और फिर जो पिछले व्लॉग में मैंने इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की बात की है, उस हवाले से भी कुछ पैगाम वगैरह गया है। जो मैंने कहा था कि कोई पैगाम शिकाम देंगे, तो वो पैगाम शिकाम में गया है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है। अच्छा यार, वैसे क्या सियासी बसीरत जो है चौधरियों की, वो तेल लेने चले गई है? जिस तरह की बातें अंदरूनी कहानियाँ बाहर निकाली हैं इन्होंने, उसमें मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, अब मसला ये है कि खान साहब लाहौर आए, मुलाकातें की, काबीना भी साथ थी उनकी। तो फिर चौधरियों के साथ मुलाकात के हवाले से फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, और लम्हा बिलम्हा और हर जो उनका एक्ट है वज़ीर-ए-आज़म का, उस पर नज़र रखते हैं और फिर ख़बर देते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब चौधरियों के साथ मुलाकात नहीं हो रही। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने भी सुना होगा टीवी चैनल्स पे, वो उनकी वो कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं। उन्होंने सीधा सीधा कहा नहीं चौधरी ना फिर मुलाकात होएगी, आज से नहीं, शायद हो रही, इस तरह की गल उन्होंने की थी। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ टिक्कर्स ये चलने शुरू हो गए टीवी चैनल्स पे कि जनाब शहबाज शरीफ का अशाइया, चौधरियों की शिरकत, अभी फैसला नहीं हुआ, जाना है नहीं जाना है, ये अशाइया कब था, आज था। इस तरह के एक कन्फ्यूजन क्रिएट की गई, जिसके बाद दौड़ने लग गई कि जनाब इसका मतलब था, वो खबरें ये जो थी ये चलवाई थी चौधरियों ने खुद। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। ये सहाफ़ियों को ये फीड की गई खबर कि जनाब वो उनके अशाइया में जाने का प्रोग्राम मौखर हो गया। यानी तासर बताया ये गया कि अशाइया है जो शहबाज शरीफ ने दिया है चौधरी बरादरान को, और फिर उसमें वो शिरकत करने के लिए गुम गू का शिकार हैं। वो भी सोच रहे हैं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अशाइया जो है यानी एक और मुलाकात, इसका मतलब ये है। तो इससे थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंची वज़ीर-ए-आज़म साहब को। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब के नहीं यार आज चलते हैं चौधरी वाले। फवाद चौधरी का बयान, ये खबर, और फिर चौधरी बरादरान के साथ जनाब वो पहुँचे हैं। वहाँ उन्होंने खैरियत दरियाफ़त की। चौधरी शजात हुसैन साहब की 20-25 मिनट की मुलाकात थी। लेकिन इस मुलाकात से पहले जब वो खबरें चल रही थीं कि जनाब वो अशाइये वाली, शहबाज शरीफ वाली, तब सुना है कि प्राइवेट गाड़ी एक आई है ज़हूर पैलेस, और फिर वहाँ वो कुछ देर मुलाकात रही 8-10 मिनट। वो गाड़ी चले गई। इतला मिली वज़ीर-ए-आज़म को कि जनाब कोई प्राइवेट गाड़ी आई है, प्राइवेट गाड़ी में कोई बड़ी शख्सियत आई है। तो फिर उन्होंने नहीं चलते हैं यार, चलो 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 अरेंज करो। गड्डियाँ भर के टुर गए नहीं जनाब उथे। वहाँ उनके जो मशीर वगैरह थे वो भी थे, और दूसरी तरफ वो पूरी फैमिली जो शजात हुसैन साहब की फैमिली जो है, और परवेज़ इलाही साहब की फैमिली, उनके जो लड़के हैं MP MNAs वगैरह, वो सारे वहाँ आए बैठे। उधर से रज़ाक दाऊद साहब थे, मखदूम खुसरू बख्तियार साहब थे, शफकत महमूद, हमाद अज़हर, आमिर डोगर, सारे पहुँच गए। अब बुज़दार साहब भी वहाँ थे। आप वो फुटेज देखिए। बुज़दार साहब एक, हालांकि वज़ीर आला पंजाब हैं, एक कोने पे
कोने में बैठे हुए हैं वो, और गुफ्तगू में खामोश हैं। वो मैंने अपने सोर्स से चेक किया कि अंदर हुआ क्या है, बातें क्या हुई है। तो उसने बुज़दार साहब, उन्होंने कहा जी बुज़दार साहब तो चुप ही रहे ने, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे एड्रैस पूछना होंदा कोई चौधरियां का, कि पूछना आया कि चौधरियां का घर यही है, उन्होंने कहा हाँ जी यही है, तो बह जाओ। ये सारी वो बुज़दार साहब की सूरत हाल थी। बहरहाल वहाँ जनाब वो कहते हैं तारीफ़ व तसीफ़ हुई, जो प्रेस रिलीज़ वगैरह उन्होंने चौधरियों ने दी है कि जनाब उन्होंने कहा जनाब बड़ा अच्छा काम किया आपने, ये कीमतें कम कर दी, अब एतवार बाज़ारों पे या कमेटियाँ बनाएं जो कीमतों का पर नज़र रखें, और फिर जो आपने सरमायाकारों के लिए एक पैकेज का ऐलान किया है वो भी जल्दी जल्दी बताएं, सारी तारीफ़ें। और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे वगैरह वगैरह। और टीवी चैनल, हर टीवी चैनल पे अंदरूनी कहानी अपनी ही चल रही थी। एक टीवी चैनल जनाब खबर चला रहा था कि आपके साथ मिलकर सियासत करेंगे, इमरान खान को उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, और ये कहा है कि जनाब वो जो है ना एक सियासी जो अदम एतमाद है वो एक अफसाना है, हकीकत नहीं है। लेकिन साथ ही उसी टीवी चैनल पे ये टिकर चल रहा था कि चौधरियों ने कहा कि हमसे उन्होंने बात की कि तरीके अदम एतमाद लाएँ, इमरान खान को गिराएं, तो हमने उन्हें कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी तो वो एक पहाड़ बन जाएगा और हम सब उस पहाड़ के नीचे दब जाएंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि अदम एतमाद वाला एक अफसाना है तो बात ही कोई नहीं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं ये। अच्छा, अब जो प्रेस रिलीज़ है उसमें इन बातों का जिक्र ही नहीं है। मैंने अपने जो सोर्स हैं, जो ज़राए हैं, उनको दड़ाया दड़ुआ पता किया अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो ये कहते हैं कि अंदर तहरीक अदम एतमाद वाली बात ही नहीं हुई। वो जो मीटिंग थी जहाँ कौमी सूबाई असम्बली के सेक्रेटरी जो हैं वो भी मौजूद थे, वहाँ ये बात हुई नहीं। बस खैरियत दरियाफ्त की चले गए, खैर सगाली का एक दौरा था और ये बताना था कि जनाब चौधरियों को, जनाब चौधरी साहब टेंशन नहीं लेनी से उधर ना। और फिर हाँ एक और कि जनाब 14 साल तक तो शहबाज शरीफ को याद नहीं हमारी आई, चौधरी ये कह रहे हैं, टिक्कर ये चल रहे हैं, तो अब अचानक हमारी याद आ गई। ये बात भी नहीं हुई, ये बात भी अंदर जो है मेरी इतला के मुताबिक नहीं हुई। अगर 14 साल तक वो खैर खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आए चौधरी शजात की, तो हमज़ा साहब तो पहले गए थे, खैर जब वो बीमार थे। चौधरी शजात से मुसलसल बीमार हैं 3.5 साल से। 2 माह पहले तो वो उनकी बड़ी जो हालत थी वो बड़ी मखदूश थी, सेहत जो थी, तो उस वक्त भी इमरान खान लाहौर में आते रहे, उस वक्त तो गए नहीं वो, अब अचानक क्यों चले गए। खबर ये है कि जनाब चौधरियों ने कोई अभी तक ये फैसला नहीं किया। वो कहते हैं जनाब अगर इमरान खान पे उनको एतबार होता, इमरान खान के साथ मामला तय आ जाते, तो फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि हम जनाब उनके साथ, खान साहब के साथ खड़े हैं। वो चौधरी जो हैं, जो उनकी सियासी बसीरत है उस पर किसी को शक नहीं, बल्कि सियासी बसीरत से बढ़कर सियासी चालाकियाँ भी उनकी हैं कुछ। जैसे मैंने जिक्र किया कि उन्होंने वो गड़बड़ की, टिक्कर चलवाए, गलत खबर फीड की, तो वो जनाब अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो कहते हैं कि अगर चौधरी साहबान का जो मेरा सोर्स है वो ये कहता है कि अगर चौधरी साहबान 2 टोक वादा कर लेते इमरान खान के साथ, तो फिर तो उनकी सियासत जो गहमा गहमी है सियासी उनके घर के इर्द गिर्द, तो वो तो ख़त्म हो जाती। वो क्यों ऐसा करेंगे कि इमरान खान साहब को यकीन दहानी करवा के और उधर अपोजिशन वालों को खुद से दूर कर लें। वो तो भी खेल रहे हैं दोनों तरफ से। खान साहब क्या ऑफ़र देते हैं, वो क्या ऑफ़र देते हैं, वज़ीर आला बनते हैं, नहीं बनते, वज़ीर आला बनते हैं तो फिर क्या उन्हें खुल खेलने का मौका मिलता है। कोई बल्दियाती इलेक्शन में 4-5 अजला जो हैं वो काबू कर लेते हैं, कोई नून लीग के बंदे तोड़ते हैं, किसी और जमात के बंदे तोड़ते हैं। सारी गेमें उन्होंने करनी है। अभी खान साहब के साथ अभी कुछ तय नहीं हुआ, ये कन्फर्म बात। और दूसरी बात वो मुझे अभी बता रहे थे कि हमारे प्रोड्यूसर के गरीदा फ़ारूकी के शायद प्रोग्राम में उनके तारक बशीर चीमा साहब जो वज़ीर हैं वो आए और उन्होंने कहा कि जनाब काफ लीग और हुकूमत की हिमायत का, काफ लीग ने हुकूमत की हिमायत का कोई बयान नहीं दिया और मीडिया पर गलत रिपोर्ट हो रहा है। वही जो मेरा सोर्स कह रहा है वो मुझे प्रोड्यूसर ने बताया कि उन्होंने कहा कि
चौधरी जो बरादरान के साथ मुलाकात में अदम एतमाद वाला इशू जो है वो डिस्कस ही नहीं हुआ। यही असल सूरत हाल है, यही असल कहानी है। और वो इस इशू को बंद करके, क्लोज करके टकला के बोतल से तो फिर वो अपनी सियासत नहीं कर सकते। उन्होंने सियासत ये चाहिए कि उधर भी मुंडा देती रखन तो उधर भी मुंडा देती रखन, खेली जान। एन मौके पर जब कहीं से कोई इशारा होगा, कोई कहेंगे, करना वही है उन्होंने जो वहाँ से कहा जाएगा उन्हें, तो वो अपने गेम कर लेंगे। और ये इसमें मैं जिक्र करता हूँ कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या सीज़ फायर हो गया है। इमरान खान साहब जो अब फिर इमरान खान साहब जो हैं ये अब MKM वालों से मिलेंगे, उनके तफसात भी दूर करेंगे। वो तो ले और दे की सियासत करते हैं MKM वाले। और फ़रोग नसीम साहब कहते हैं मैं लेके जाऊंगा जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब को वहाँ कादराबाद, और वहाँ जाके वो उन्होंने वादा किया हो कि मैं आऊँगा, तो वो जाएंगे और जाके मिलेंगे जो भी करना है। खान साहब को मुसीबत तो पड़ी हुई है। वो जो ख़ास तौर पर लॉन्ग मार्च में जितने बंदे निकल आए हैं, पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है, तो वो तो इनको खान साहब को ज़ाहिर परेशानी तो होनी है कि यार ये इस्लामाबाद पहुंच गए थे तो मतलब पूरा पाकिस्तान ही मेरे ख़िलाफ़ होगा खड़ा। और हमारी जो रैली और जुलूस है PTI का सिंध हकूक़ पता नहीं की, उसमें तो बात ही नहीं बन रही वो वाली जो इनके साथ है। खान को अंदाज़ा हो गया, खान का ख्याल था कि जो मैं चोर चोर वाला नारा लगा रहा हूँ बार बार, उससे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अब उन्हें पता चल गया कि मेरी इस गलती पर यकीन ही कोई नहीं करता। अच्छा, दूसरी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो खबर चली कि जनाब जहांगीर तरीन का और वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोन पर रब्ता हुआ है, तो वो इतला ये है कि बिल्कुल रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ़ोन किया है। उससे पहले जब वो लाहौर में थे तो एक वफ़द गया है PTI का, कुछ लोग गए हैं, वफ़द कह लीजिए कुछ लोग गए हैं, और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से बात की है इमरान खान के साथ सुलह के हवाले से कि जनाब आपके मामला ठीक हैं, आप तो दोस्त रहे हैं और ये हैं वो। और जहांगीर तरीन साहब ने उन्हें कहा कि जनाब मेरे नाल कुछ चंगी नहीं हुई, मेरे साथ उन्होंने क्या अच्छा किया है कि मैं उनकी दोस्ती को याद रखूं, और जो मेरे साथ बुरा होगा मैं उसको भूल जाऊँ। उन्होंने कहा मुझे, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, सबको तो उन्होंने मुकदमात में फंसा दिया है। ये मेरे सोच ने अब मुझे बताया कि बेटी वाला मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, वो कहते हैं बेटी के ख़िलाफ़ भी कोई मुकदमा दर्ज हो गया हुआ है उनके। तो ये वो कहते हैं मैं कैसे साथ दूँ। और फिर जो उनकी बात हुई है टेलीफोन पे वज़ीर-ए-आज़म के साथ, वो 2 या 1.5-2 मिनट की बात थी। वो हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में पहले उन्होंने कहा गया कि जनाब वो भी बात नहीं कर सकते। बाद में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दोबारा फ़ोन किया, 2 दफ़ा फ़ोन किया, और फिर वो कहते हैं जनाब के वहाँ भी अदम एतमाद या हमायत असम्बली में या तरीन ग्रुप की हमायत, ऐसी बात वहाँ भी नहीं हुई। सिर्फ खैरियत दरियाफ्त की, यानी खैर सगाली के तौर पे इब्तदाई तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब की वो कहते हैं ना गर्दन में जो सरिया था कि जनाब मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा, वो निकला है, वो निकल गया है। चौधरी के घर जाना, पिछले व्लॉग में उन्होंने कहा था कि उनके घर जाने का मतलब है कुछ मांगना, और फिर MKM के वहाँ जाना हैदराबाद, उसका एक अलग वजह है क्यों जा रहे हैं। और फिर तरीन साहब को टेलीफोन, उसकी भी वजह समझ आती है। अब अपोजिशन वाले जो हैं वो पुर उम्मीद हैं इस हवाले से कि जब ये यार लेट क्यों हो रहा है। ये मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि वो OIC का वज़ारत ख़ारजा का इजलास जुलूस है, वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सीज़ फायर की कोशिशें हुई हैं कि ठीक है जनाब जैसे आप कहते हैं कर लेते हैं, लेकिन रावलपिंडी में अभी तक वो एतमाद की फ़ज़ा नहीं बन सकी जो हुकूमत और मुक़तदरा को एक पेज पर लाने के लिए ज़रूरी है। वो रौला अभी पड़ा हुआ है, सीज़ फायर नहीं हुआ। रावलपिंडी वाले जो हैं वो जो उनके गिरेबान पे हाथ डाला था 6 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म ने, उसको नहीं भूल रहे। और वज़ीर-ए-आज़म ने जो प्लान कर रखा है फ़ौज के अंदर तब्दीलियों के हवाले से, उसको पजीराई नहीं मिल रही वहाँ से। और ये पीर वाले दिन मुलाकात होती है आर्मी चीफ़ की, जो जिसकी खबरें छपती हैं, लेकिन कहते हैं खबर ये है कि इस मुलाकात से पहले भी एक इसी तरह की मुलाकात जो है वो हुई है, और उसमें कुछ बातें हुई हैं, और वो बातें वही हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं बैकफुट पे जाने के लिए तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है, जो आप कहें वो कर लेंगे।
लेकिन उनके पास इतलात ऐसी हैं कि खान साहब बड़बोले से हैं, कहीं ना कहीं बैठ के कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि वो उन तक पहुंच जाती है। तो वो खान साहब का एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी तक जो उनका प्लान है वो यही है कि जनाब खान साहब नूं बचाने वास्ते ना चौधरी नूं कहना, ना MKM नूं कहना, ना किसी और को कहना है। ये उनका अभी तक जो प्लान मेरी समझ में आ रहा है। अच्छा, अब वो 23 मार्च वाली बात, वो जो मुक़्तदरा है वो भी ये चाहती है कि पूरी दुनिया से इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो इस मामले को थोड़ा सा पुरसकून अंदाज में 23 मार्च को गुजार लिया जाए। वो 2 दिन वहाँ हैं वज़ीर ख़ारजा, तो इस दौरान कोई खपशप ना पवे इस्लामाबाद दे विच। अब खबर देने वाले ये खबर दे रहे हैं कि मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब ने ये यकीन दहानी करवाई है कि हम लॉन्ग मार्च चाहे 30 मार्च को ही मुख्तलिफ इलाकों से शुरू करें, लेकिन हम 23 मार्च को इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में हम कोई ऐसी सरगर्मी नहीं होगी जैसे जुलूस, रैली, इस तरह की, ये इस्लामाबाद से बाहर की तरफ होगी। शोर होगा कि जनाब चल पड़े हैं। लेकिन एक ख़बर ये भी है कि 15 मार्च तक में भी कुछ ऐसा हो जाए कि ये ख़ुद ही लॉन्ग मार्च को आगे कर दें, ऐलान कर दें। ये भी हो सकता है कि 15 मार्च तक तहरीक अदम पेश हो जाए, या कुछ ऐसी खबर आ जाए जिसकी बुनियाद पर ये लॉन्ग मार्च जो है इसको चंद दिन के लिए मौखर कर दें, आगे कर दें, बजाय इसके कि वो 23 मार्च को जुलूस शुरू हो जाए और वहाँ वज़ीर ख़ारजा का इजलास हो रहा हो। इससे पहले वो ये पुरुम्मीद हैं कि कोई अच्छी खबर इमरान खान के घर जाने के हवाले से, वो कहते हैं हमारे लिए जो अच्छी खबर है वो हो सकती है। और फिर कुछ अफवाहें ऐसी भी उड़ाई जा रहे हैं कि चौधरी साहब, चौधरीयों की तरफ से कहा गया कि जनाब वो हमें वज़ारत आला की पेशकश कर रहे हैं, तो आप क्यों, आप भी करें, ये इस तरह का तासर दिया गया। ये मैं पूरे वसूख से बात कर रहा हूँ कि चौधरीयों ने ज़रदारी साहब से या मौलाना साहब से या शहबाज शरीफ से वज़ारत आला पंजाब नहीं मांगी। उन्होंने नहीं कहा, उनको पेशकश हुई है किसी तरफ से, मौलाना साहब से या ज़रदारी साहब की तरफ से, कि आपको वज़ारत आला पंजाब दे देते हैं हम। और उसमें भी वो रौला ये है कि वो कहते हैं 1.5 साल नहीं सानू दो, असी मुद्दत पूरी करिए। वो कहते हैं अभी मुद्दत नहीं पूरी जनाब। वो फौरी तौर पे बिलावल ने भी ये कहा कि फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। नून लीग वाले भी यही कह रहे हैं। चौधरी इससे ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ शायद ये अपोजिशन वाले हाथ कर रहे हैं, कोई इस तरह का हमें लारा लपा ला के सानू साड़ी सियासत ख़राब करने गए। वो उस हवाले से भी कोई वादे दो टोक मीडिया में आके बात नहीं कर रहे उस तरह जैसे करनी चाहिए। और इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद भी उन्होंने कोई दो टोक ऐलान नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अगर वो दो टोक को ऐलान कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, फिर तो उनकी जो मैंने कहा ना सियासी बसीरत, बल्कि सियासी चालाकियाँ जो हैं वो फिर तो वो उनके वो हम यकीन ही नहीं करेंगे कि जनाब चौधरी इतने जो ज़ीरक लोग हैं वो कोई ऐसी गलती कर दें, वो नहीं करेंगे ऐसी गलती। और वो आखिरी दफ़ा राब्ता करने जा रहे हैं पिंडी वालों से और उनसे पूछना चाह रहे हैं कि जनाब आप बता दें दो टोक हमें कि सर हमने किधर जाना है। हम उसका करके ऐलान अपना अगला लाहे अमल जो है वो तय करें। वहाँ से अभी तक उन्हें कोई वो यही कह रहे यार देखो 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 तेल देखो, तेल की धार देखो, और वो कहते हैं ना इंतज़ार करो और देखते जाओ, वो वाली सूरत हाल है। और वो इस वजह से है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सीज़ फायर अभी नहीं हुआ है। खान साहब उनके सामने जो बात करते हैं उससे हटकर अपने लोगों में वो ऐसा तासर देते हैं कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, पहले दिन से जो मैंने तय किया हुआ मैंने वही करना है। वो कहते हैं कि नहीं करने देना हो गल जो तुसी चाहते हो। ये सारे मामलात बने हुए हैं। खान साहब अभी तक वहाँ वो निकले नहीं भंवर से, उसी तरह फंसे हुए। मुलाकातें होती रहेंगी, होती भी रहती हैं, लेकिन वो अभी तक उस भंवर में फंसे हुए हैं। वरना वो ना चौधरीयों के पास आते हैं, ना MKM से मुलाकात के लिए भादराबाद का प्रोग्राम करते, प्लान करते। ये सारा मामला है, ये हो रहा है भाई। ये
चौधरी अपनी जगह गेम कर रहे ने, अपोजिशन अपनी जगह गेम कर ली, रावलपिंडी वाले अपना उन्होंने एक प्लान है और खान साहब की अपनी एक प्लानिंग है, अपनी स्ट्रेटजी है, अपने दिमाग में जो उनके है वो अपने करीबी लोगों में बता के उनको अलर्ट कर देते हैं रावलपिंडी वालों को। और रावलपिंडी वाले जो हैं वो जो कहते हैं कि जनाब अब मामला ठीक हो गए हैं, एक पेज पे दोबारा आ गए हैं, वो पेज फिर पट जाता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।